अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। बात आज हम करने जा रहे हैं चित्राल की सूरत हाल के हवाले से। चित्राल में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हालात संगीन बताए जा रहे थे। 6 सितंबर को तो पूरा दिन ही इस हंगामा खेजी में गुजरा। 6 सितंबर को चित्राल में रिपोर्टेडली 3 अतराफ से टीटीपी ने हमला किया था। अब इसके दो वर्जन्स हैं, यानी कि इस खबर को दो तरीके से पेश किया जा रहा है। एक वर्जन वो है जो पाकिस्तानी साइड पर जो पाकिस्तानी ओसेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा आपको इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इंडियन मीडिया के उस नैरेटिव की बात कर लेते हैं। इंडियन मीडिया की तरफ से और इंडियन ओसेंट्स की तरफ से ये दावा किया गया कि चित्राल का एरिया पाकिस्तान से छीन लिया गया है और चित्राल अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वहाँ टीटीपी कब्जा कर चुकी है मुख्तलिफ गाँवों में और मुख्तलिफ एरियाज़ में, और 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजियों को यरगमाल बनाया जा चुका है। और इसी तरह के हालात यानी कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। जबकि 6 सितंबर को पाकिस्तानी साइड से कोई इस किस्म की बातें सामने नहीं आई थी, तो पैनिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अवाम यही समझ रही थी कि जो बातें चल रही हैं इंडियन साइड से ये सच है। 7 सितंबर को कुछ जब हकायक सामने आते हैं, हकायक कुछ यूँ सामने आते हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तस्वीर भी सामने आती हैं, और उन तस्वीर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दहशतगर्दों की वो तस्वीर आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। पाकिस्तान अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये क्लेम करता है कि टीटीपी के तकरीबन 100 से भी ज़्यादा टेररिस्ट थे जिन्होंने हमला करने की कोशिश की चित्राल पर, और इनका मकसद ये था कि जो चित्राल और ताजिकिस्तान को आपस में मिलाता है एरिया, जिसे वकान कॉरिडोर कहा जाता है, ये तिजारती मकसद के लिए काफ़ी अहम है, इसे सील कर दिया जाए और चित्राल के एरिया में पाकिस्तान पर एक कारी ज़रब लगाई जाए। लेकिन जब टेररिस्ट ये हमला करती हैं 6 सितंबर की सुबह को, तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इनको वहीं रोकती हैं, और जो जवाबी कार्रवाई होती है या उस वक्त जो फायरिंग का तबादला होता है उसमें 12 दहशतगर्द मारे जाते हैं और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, जिनमें से काफ़ी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तमाम एक्सचेंज ऑफ फायर में 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स की शहादत भी होती है, और उसके बाद फिर जाके मुख्तलिफ हक़ाइक़ और वीडियोज़ भी मंज़र-ए-आम पर आना शुरू होती हैं, जिससे पता लगता है कि जो इंडियन साइड का दावा था वो महज़ प्रोपेगेंडा था। जैसा कि यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि जो हालात ख़राब हुए थे वो 6 सितंबर की सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक रहे। उसके बाद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जब जवाबी कार्रवाई में काफ़ी दहशतगर्द मार दिए और ज़ख्मी बहुत से दहशतगर्द हुए, यानी कि 12 दहशतगर्द मारे गए, 30 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए और वो से गिरफ्तार हो गए, तो उसके बाद हालात ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुके थे। उस दौरान हुआ क्या कि मुख्तलिफ मुल्क के जो दूसरे एरियाज़ थे और उसके अलावा इंडियन साइड पर मुख्तलिफ जो लोग बैठे थे, उन्होंने अपने अकाउंट्स को पाकिस्तानी अकाउंट के तौर पर पेश करना शुरू किया सोशल मीडिया पर, और उसके थ्रू इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया जैसे ये मालूम हो कि पाकिस्तान में हालात कोई बहुत ख़राब है। यहाँ मैं आपको एक फ्रंटियर कोर ऑफिसर का ये बयान सुनवाता हूँ, जो वहाँ चित्राल के लोगों को बाकायदा ये बयान दे रही हैं कि आप लोगों को असल हालात बताएं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह आवाम बाहर है। अगर हालात इतने ख़राब होते तो कभी भी आवाम इस तरह इतनी बड़ी तादाद में बाहर ना खड़ी होती। और हम गोली से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते, कोई टेंशन कोई मौत की वो हमें नहीं है कि हम मरेंगे। तो आप लोग मेहरबानी करके उन लोगों को बताएं कि यार ये चीज ना फैलाएं कि ये चित्राल में ये हो गया, चित्राल में वो हो गया, चित्राल में ये हो गया। हमने जब कसम खाई अल्लाह का नाम लेके कि हम हर एक चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, उस कसम को पूरा नहीं करेंगे तो हमने जवाब किसको देना है। और अवाम एफसी के एहलकारों के साथ पूरा ताउन कर रही है, और बाकायदा 6 सितंबर की शाम तक हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। ये 6 सितंबर की सुबह को इन्होंने हमला किया था, लेकिन वो हमला पसपा कर दिया गया था। इनका बुनियादी मकसद तो वखान कॉरिडोर को सील करना या उस कॉरिडोर पर बड़ा हमला करना था, ताकि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न शुमाली एरिया है उसे मफलूज किया जा सके। और ये बहुत बड़ी पैमाने पर इन्होंने हमला किया था, लेकिन वो तमाम हमला नाकाम बना दिया गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो टेररिस्ट मारे गए टीटीपी के, उनकी तो तस्वीर तक सोशल मीडिया पर अब आपको मिल जाएंगी। तो ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी बेजान रह चुका है कि पाकिस्तान पर कोई इन्होंने कब्जा कर लिया या पाकिस्तान के विलेजेस पर कब्जा कर लिया। जो टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ की तस्वीरें हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन जो इंडियन साइड पर और इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि 70 कोई पाकिस्तानी फ़ौजी इन्होंने यरगमाल बनाए हैं, वो बिल्कुल झूठा है। उसका ना तो आपको कहीं सबूत मिलेगा और ना ही उस बारे में कोई आपको ऐसा रिलायबल सोर्सेज की तरफ से खबर मिलेगी। जबकि रियलिटी ये है कि 7 और 8 सितंबर को हालात बिल्कुल चित्राल में नॉर्मल है। मैंने खुद चित्राल के कुछ लोगों से बात की है, जो कि फॉलोअर्स वगैरह हैं इस तरह,
तो उन्होंने कहा कि ऐसे सच हालात अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। आर्म फोर्सेस इन एरियाज़ में गश्त वगैरह कर रही है और जो हमला किया गया था उसे रिपल्स कर दिया गया है। टीटीपी के इस हमले में सबसे ज़्यादा जो अहम बात ये है कि तालिबान के कुछ फाइटर्स भी इसमें मुलव्वस थे। अब तालिबान इस चीज़ की मुनाफी कर रहे हैं कि हमारे फाइटर्स या तालिबानी फाइटर इस तमाम ऑपरेशन का या इस तमाम दहशतगर्दाना इस एक्ट का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ऑन ग्राउंड जो कुछ लोग मौजूद थे वो इस बात को क्लेम करते हैं कि टीटीपी के साथ अफगान तालिबान के मेंबर्स भी मौजूद थे। इससे पहले अफगान तालिबान ने बाकायदा ये फतवा तक जारी किया था कि पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ या ईरान या किसी भी नेबरिंग कंट्री के ख़िलाफ़ लड़ने वाला शख्स किसी भी तौर पर जिहाद क्लेम नहीं कर सकता और अगर वो शख्स मारा जाए तो वो मुसलमान भी करार नहीं दिया जाएगा। ये अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने ये फतवा जारी किया था। उसके बाद टीटीपी और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा में काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात ज़्यादा हो गए क्योंकि तालिबान ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हों और इसी दौरान तालिबान के अंदर भी इस वक्त बहुत सी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है। तालिबान के अंदर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के आपको लोग देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ जो पंजशीर का इलाका है पूरा, वो अहमद शाह मसूद की फोर्सेस के अंडर है और वो तालिबान पर हमले करती हैं। 3 से 4 सितंबर के दौरान पंजशीरी फोर्सेस के एक हमले में 7 तालिबानी फाइटर मारे गए थे। इन पर मैंने मेन चैनल AM रात पर वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने इन तमाम खबरों की स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी दिखाए हुए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा इस तमाम इंडियन प्रोपेगेंडा को अगर आपने रद्द करना है या आप उसकी ज़रा हकीकत देखना चाहते हैं, जैसा कि इंडियन साइड ये कह रही है कि चित्राल में चूंकि सिविल वॉर थी, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें चित्राल की जो आवाम थी उन्होंने 7-8 सितंबर को और 6 सितंबर की शाम को जो अगले मोर्चों पर फौजी जवान थे और फ्रंटियर कोर के एहलकार थे उन्हें खुराक वगैरह पहुंचाई और एमुनेशन वगैरह जो थोड़ा बहुत उन्हें चाहिए था वो पहुंचाया। और यहाँ बुनियादी तौर पर चित्राल स्काउट्स भी थे और चित्राल की आम आबादी भी थी, बिकॉज आबादी पूरी तरह चाहती है कि अमन व अमान की सूरत हाल हो। लेकिन ये जो टीटीपी के लोग हैं ये उस तमाम अमन व अमान की सूरत हाल को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वखान कॉरिडोर को ही सील करना चाहते थे जहाँ से उस आबादी का रोज़गार जुड़ा हुआ है, मुआश जुड़ी हुई है। उसके अलावा पूरे का पूरे पाकिस्तान का तजारत का एक बड़ा हिस्सा इस वखान कॉरिडोर को यूज़ करता है और अगर ये सील हो जाती और ये हमला कामयाब होता तो शायद पाकिस्तान में एक बड़ी हंगामी सिचुएशन होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस ने इस तमाम टेरर एक्ट को कामयाबी के साथ निपटाया है और इन तमाम टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इसके लिए फ्यूचर में एक कोहेसिव अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें बाकायदा ये फैसला करना पड़ेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ आगे डील किस तरह करना है। आइदर अफ़गान तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान के कुनार प्रोविंस में से उठ के इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है, तो अफ़गान सरजमीन यूज़ हो रही है, वो अफ़गान सूबे से उठ के आते हैं पाकिस्तान की सरहद पर हमला करते हैं। वो तो अच्छी चीज़ थी कि सोल्जर्स तैयार थे, उन्होंने इसको रिपल्स कर दिया। लेकिन अगर जैसे ताजिकिस्तान है, इस तरह के जो छोटे कंट्रीज हैं, अगर वहाँ इस तरह का बड़ा हमला किया जाए तो वहाँ किस किस्म की तबाही होगी। तो ये ज़रा अगर हम ब्रॉड नज़रिए से देखें तो हमें फिर पता चलता है कि ये चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया पर दिखाई दी जाती हैं। और उस तमाम चीज़ों पर सबसे बड़ा कर्स ये है कि इंडियन साइड का प्रोपेगेंडा जो कि लोगों में मिसकंसेप्शन फैलाने का बायस बनता है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।